हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेस में। मैं हूं कुमार सौरभ। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्क्वायर रूट का ट्रिक। हम लोग बहुत कम समय में आसानी से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कम 2-3 क्राइटेरिया होता है, ठीक ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे होगा, उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका ही होता है जिसके यूनिट प्लेस पे 00 हो, 1 हो, 5 हो, 4 हो, 6 और 9 हो। यूनिट प्लेस पे क्या सब होना चाहिए? 00 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके बाद आपको 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 और 9। यदि इतना यूनिट प्लेस पे है किसी भी अंक के, यानी किसी भी नंबर के, तो हम लोग उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या सब होना चाहिए? 00, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक। इसके बाद ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है, जो आप लोगों को कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप इसको याद कर लेते हैं, यानी याद नहीं करना, केवल दिमाग में रखना है, एडजस्ट कर लेते हैं, तो बहुत कम समय में आप आसानी से स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो कम से कम आपको स्क्वायर भी कुछ नंबर का याद होना चाहिए। मिनिमम 10 तक तो सबको याद ही रहता है, लेकिन कम से कम आप लोग को 25-30 तक याद होना चाहिए। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप में आपको करना, याद क्या रखना है? 1 के लिए आपको याद रखना है 1 और 9, ठीक। 1 के लिए 1 और 9 याद रखना है, ठीक। 4 के लिए आपको 2 और 8 याद रखना है, ठीक। 5 के लिए आपको 5 ही याद रखना है। 6 के लिए 4 और 6 याद रखना है। 9 के लिए 3 और 7 याद रखना है। अब दोस्तों आप पूछिएगा, जो 1 के लिए हम 1 और 9 क्यों याद रखें, 4 के लिए हम 2 और 8 क्यों याद रखें, 5 के लिए 5 क्यों, 6 के लिए 4 और 6 क्यों याद रखें, और 9 के लिए 3, 7 क्यों याद रखें? दोस्तों इसके लिए ये देखिए, आप जिसके यूनिट प्लेस पे यदि 1 होगा तो उसका हमारा स्क्वायर जो होगा सो 1 और 9 उसका यूनिट नंबर आया होगा, ठीक। जिसका यूनिट नंबर 6 होगा उसका स्क्वायर का यूनिट नंबर जो है 4 और 6 होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। 1 का देखिए यूनिट नंबर पे 1 है तो इसका 1 है, ठीक। इसके बाद आप देख लीजिए 9 है। 9 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 81। देखिए मैच कर रहा है ना। 1 और 9 वाली जिसके यूनिट प्लेस पे होगा उसका स्क्वायर रूट का यूनिट नंबर भी 1 होगा, ठीक। आप लोग को समझ में आ रही होगी मेरी बात। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 और 8 रहेगा उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आपको 4 होगा, ठीक। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसका यूनिट प्लेस पे 4 है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, देख लीजिए 64 इसका यूनिट प्लेस पे 4 है, ठीक। तो यही बात को आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब आगे देखना है हम लोग को। आप लोग इतनी बात समझ गए जो हम 1 के लिए 1 और 9 क्यों लेते हैं, 4 के लिए 2 और 8 क्यों लेते हैं, 6 के लिए 4 और 6 क्यों लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट निकाल कर देखेंगे, जो कैसे बहुत कम समय में आसानी से निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों पहले हम छोटी संख्या से शुरू करेंगे स्क्वायर निकालना, फिर धीरे धीरे बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं 576 का स्क्वायर निकालेंगे, 576 का। हमें इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक। हम कैसे निकालेंगे? इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यदि रूट की कोष्ठ में कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग समझेंगे 2 है, ठीक। 2 का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक। यदि 3 रहेगा तो हम लोग क्यूब समझ लेंगे। इतना बात आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब देखना है 576, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 6 है। सबसे पहले दोस्तों देख लेना है, जो अभी आप लोग क्राइटेरिया बताए थे, जो उसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा जिसके यूनिट प्लेस पे 00 हो, 4 हो, 1 हो, 6 हो, 9 हो। आप लोग इससे जस्ट पहले लिखाए थे, इतना बात याद रखना है। देख लेना है जिसके यूनिट प्लेस 6 आ रहा है तो हाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। इसके बाद दोस्तों याद रखना है 6 के लिए हम क्या बोले थे, आप लोग को याद रखना है 6 के लिए आपको 4 और 6 केवल याद रखना है, ठीक। अब देखिए कैसे चुटकियों में आपका आंसर निकलता है। 6 के लिए हमारा 4 और 6 याद रखना है, साइड में कहीं लिख लेना है। 2 का हमको जोड़ा लगा देना है।
राइट साइड से लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग को स्क्वायर पढ़ना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम 3 का स्क्वायर 9 5 से अधिक हो रहा है। ठीक, तो हमको 2 के स्क्वायर तक ही रुक जाना है। 2 यहाँ लिख देना है। अब 2 के ऊपर में या तो हमारा 4 होगा या तो हमारा 6 होगा। 576 या तो 24 का स्क्वायर होगा या तो 26 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो हम लोग कैसे जानेंगे जो यह 24 का स्क्वायर ही है या 26 का ही स्क्वायर है? तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिसका यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्क्वायर निकालने का शानदार ट्रिक भी उसमें हम दिए हैं। तो इस नंबर को आपको 2 को यहीं छोड़ देना और उसके जस्ट नीचे में आपको जो भी नंबर आएगा यहाँ उस पर 5 बैठा करके उसका स्क्वायर निकाल लेना है। 5 का स्क्वायर आपको 25 आएगा और यूनिट प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर निकालना, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। 5 का स्क्वायर 25, 2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 रहेगा तो एक बढ़ा कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहाँ 4 रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ 2 है तो हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। ये देखिए 25 का स्क्वायर हमारा 625 आ रहा है। ठीक, देखिए अब इससे आपको तुलना करना है। इसको जो 576 से 625 अधिक है। ठीक, ये 25 का स्क्वायर है। यदि हम इस पे 26 का स्क्वायर करते हैं तो 625 तो आ ही रहा है। 25 का स्क्वायर 625, यदि 26 का स्क्वायर करेंगे तो 625 से भी अधिक चले जाएगा, इसलिए हमारा कम वाला आंसर यानी कि 24 इसका सही आंसर है। आसानी से निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या अब हम लोग 841 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। दोस्तों देखिए अब हम लोग 841 इस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत कम समय में आसानी से। एक के लिए आप लोग को सबसे पहले तो क्राइटेरिया देख लेना है जो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जरूर निकलेगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। ठीक, यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। यूनिट प्लेस पे 00, 1, 4, 6 और 9 जिसके रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। ठीक, 1 के लिए आप लोग को याद रखने के लिए बोलते 1 और 9। ठीक, तो आप लोग 1 और 9 लिख लीजिए साइड में। इसके बाद क्या करना है, 2 अंक का जोड़ा लगा देना है। बच गया यहाँ 8। ठीक, 2 का स्क्वायर करना है 2 टू दी पावर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर 9 करने पर अधिक हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 2 का ही स्क्वायर करना है। 2 टाइम्स में आ रहा है। अब जस्ट वही बात करना है, 2 के ऊपर 5 बैठा के उसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक, कोई भी नंबर आएगा तो उस पर 5 बैठा के उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 5 जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है। यदि आप लोग नहीं जान रहे स्क्वायर निकालना तो अभी सीख लीजिए या हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ जितना डिजिट रहेगा उसको 1 बढ़ा के गुना करना है। 2 है तो इसको 3 से गुना कर देना। 6 2 जा 6। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है जो 841 625 से बड़ा है। ठीक, तो इसलिए यदि हम 1 देंगे तो हमारा और छोटा आंसर हो जाएगा। हम ये कन्फर्म है जो हमारा 21 ही आंसर होगा या 29 ही आंसर होगा। ठीक, इसके अलावा हमारा तीसरा कोई आंसर नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो यदि 5 बैठा के स्क्वायर किया तो 625 आ रहा है। 25 का स्क्वायर 625, यदि 21 का स्क्वायर करेंगे तो इससे कम ही आएगा, इसलिए हमारा अधिक वाला आंसर होगा। 29 हमारा सही आंसर है। बहुत आसानी से आप लोग इसका स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमको देखना है 1024 का स्क्वायर हम लोग निकाल के देखेंगे। इसमें भी दोस्तों सबसे पहले देख लेना क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो यह परफेक्ट स्क्वायर जरूर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। अब 2 का जोड़ा लगा देना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, 4 के लिए हम लोग क्या लिए हैं 2 और 8। केवल इतना आप लोग याद रखिएगा ना तो आसानी से चुटकियों में आंसर आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक, तो चलिए 4 के लिए आप लोग को 2 और 8 याद रखना है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 तक तो हमारा ठीक है, लेकिन हम लोग 4 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे 16 अधिक आ जाएगा। ठीक, तो हमको कम 3 के स्क्वायर तक ही रखना है। यहाँ 3 लिख देना। यहाँ बताया था ना जो भी अंक है उस पर 5 बैठा के उसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक,
5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ जितना डिजिट रहेगा उससे एक बढ़ाकर हमको मल्टीप्लाई करना है। 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 4 जा 12। अब देखिए हमारा 1225 आंसर आ रहा है। 1024 से 1225 अधिक है, ठीक ना, 1024 से 1225 अधिक है। यदि हम 3 पे 8 बैठाते हैं तो 38 का स्क्वायर 1225 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हमारा 32 आंसर होगा। सॉरी, आप लोग मेरे अनुसार आसानी से समझ गए होंगे स्क्वायर करना। चलिए 1-2 एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। और दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 1764 का स्क्वायर निकाल के। 1764 का स्क्वायर आप लोग खुद निकालिएगा, इससे बड़ी संख्या का स्क्वायर हम निकाल के आप लोग को बताते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 2 मिनट टाइम लेते हैं, आप लोग इसका स्क्वायर करके देखिए, ट्राई कीजिए अपने से क्या आप लोग से निकल रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जोड़ा लगा देना है। 4 के लिए हम लोग 2 और 8 लेते हैं, 2 और 8 साइड में लिख देना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 तक तो ठीक है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 लेंगे, हमारा अधिक आ जाएगा। ठीक, आप लोग यहाँ पे स्क्वायर करके लगाना है, ठीक, इतना बात याद रखना है। स्क्वायर करके लगाएंगे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 तक सही है, तो यहाँ पे 4 लिख देना है, और जो भी संख्या आएगा उस पर यहाँ पे 5 बैठा के मल्टीप्लाई कर लेना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। 5 चौका 20, तो 20-25 हमारा आ रहा है। देखिए 1764 जो है 20-25 से कम है, ठीक। यदि 45 का स्क्वायर 20-25 आ रहा है तो 48 का स्क्वायर तो इससे अधिक ही आएगा, इसलिए हमारा कम वाला आंसर होगा। 42 इसका सही आंसर है। बहुत कम समय में आप लोग स्क्वायर करना सीख गए होंगे, ठीक, बहुत ही कम समय में। दोस्तों देखिए अब अगला एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हमको स्क्वायर करना है 84-64 का स्क्वायर रूट निकालना है, सॉरी 84 और 64 का। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको देखना है जो ये तो 4 यूनिट पहले स्पेस का स्क्वायर निकलेगा। 4 के लिए हम लोग 2 8 लेते हैं, वो भी लिख लेना है। अब दोस्तों स्क्वायर पढ़ना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक। 8 का स्क्वायर 64, तो हम 8 तक ही रहेंगे, ठीक। और 9 का हमारा 81 आ रहा है, 81 84 छूटा है, 9 तक आएगा, ठीक। 10 का स्क्वायर 100 आता है, तो 9 का स्क्वायर 81, यहाँ 9 लिख देना है, ठीक। 9 पे 5 बैठा करके 95 का स्क्वायर हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ जो भी अंक रहेगा उससे 1 बढ़ाकर हमें गुना करना है। तो 9 है तो 10 से गुना करना है, 10 9 90। दोस्तों देखना है ये 84-64 जो है 8464, ये 9025 से बड़ा है या छोटा है, तो ये छोटा है। छोटा है तो देखिए 95 का स्क्वायर हम निकालते हैं, हमारा 90-25 आ रहा है। यदि हम 98 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा 90-25 से अधिक आ जाएगा, इसलिए हमारा 92 का ये आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों देखना क्या है, इसमें भी डबल अंक का जोड़ा लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है 9 के लिए हम लोग किसको लेते हैं, 3 और 7 लेते थे, 3 7 लिख देना है। अब हम लोग को स्क्वायर करते जाना है। 1 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, अधिक आ गया। 10 का स्क्वायर 100, तो 10 तक ही हम लोग रहेंगे, यहाँ 10 लिख देना है। अब इसके बाद बताएं तो यहाँ जो भी अंक आ जाए, 2 डिजिट आए 3 डिजिट आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके ऊपर 5 बैठा के आपको उसका स्क्वायर निकाल लेना है। आप लोग 105 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, और यहाँ जितना है उससे 1 बढ़ा के मैं मल्टीप्लाई करना है। 10 है तो हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 10 जा 110। दोस्तों हम देखना है जो 1125 हमारा 11,449 से अधिक है या कम है। ये देखिए हमारा अधिक आ रहा है, ठीक। यदि 105 का स्क्वायर इतना आ रहा है, इनके 1125 आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो और हमारा कम ही आएगा, ठीक। इसलिए 107 जो है हमारा सही आंसर होगा।
आप लोग को ये कंसेप्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।